हाय फ्रेंड्स, आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले 2 क्लास में मैंने समझाया कि टैली में लेजर को कैसे बनाते हैं और उस रिलेटेड ग्रुप के बारे में समझाया। बट आज की क्लास में हम लोग सिर्फ ग्रुप को पढ़ेंगे। कुछ ग्रुप और बचा हुआ है जो पिछले क्लास में हम लोग कवर नहीं कर पाए। आज सिर्फ ग्रुप को ही समझेंगे और ग्रुप को ही पढ़ेंगे। इसमें आज की क्लास में इस स्लाइड पे आज का पॉइंट है इन्वेस्टमेंट, विनियोग या निवेश। लाभ कमाने के उद्देश्य से अपना रकम कहीं लगाना विनियोग या निवेश कहलाता है। जैसे इन्वेस्टमेंट इन शेयर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स। मतलब ये है कि हम अपना रकम किसी भी कंपनी में लगाएं या किसी कंपनी का शेयर खरीद लें या रियल इस्टेट में लगा दें, ज़मीन खरीद लें, तो वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है जो फ्यूचर में चल के हमको उससे प्रॉफिट हुआ। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट है। लोन्स एंड एडवांस, ये एसेट होता है कंपनी के लिए। यदि व्यवसाय में किसी को एडवांस पेमेंट या लोन दिया है तो ऐसे खातों को हम इसी ग्रुप में शामिल करते हैं। जैसे लोन्स गिवन टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड कंपनी स्टाफ, कंपनी etc। मतलब ये है कि हमारी कंपनी ने किसी को एडवांस पेमेंट किया हो या पैसा दिया हो, वो ऑफिस स्टाफ भी हो सकते हैं या किसी दूसरी कंपनी को भी दे सकते हैं या अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं, रिलेटिव्स को दे सकते हैं। तो ऐसे जो भी पेमेंट होते हैं वो एडवांस, लोन्स एंड एडवांस के ग्रुप में हम लोग शामिल करते हैं। है अनसिक्योर्ड लोन, इसको समझते हैं। इस ग्रुप में अपने मित्रों या रिश्तेदारों से लिया गया लोन शामिल किया जाता है जिसके लिए कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं रखी गई हो। मतलब ये है कि ऐसा लोन कंपनी का जो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से या ऐसी कंपनी से लिया हो जिसके लिए कोई भी संपत्ति उसके बदले गिरवी नहीं रखा हो, उस लोन को हम लोग अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। डिपॉजिट एसेट, इस ग्रुप में उन सभी डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट को रखा जाता है जो अपने व्यवसाय के लिए किया गया है और आपको पता है कि इतने साल के बाद पूरा होगा। जैसे ऑफिस रेंट डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट। मतलब ये है कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो ऑफिस वगैरह रूम रेंट पे लेते हैं, उसके लिए जो एक एग्रीमेंट बनता है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे बनता है कि उसके बदले हम लोग क्या करते हैं कि कुछ रकम उस व्यक्ति के पास, उस लैंडलॉर्ड के पास हम लोग जमा करते हैं। उसी को हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट या ऑफिस रेंट डिपॉजिट या डिपॉजिट एसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, लेनदार या महाजन। लेनदार या महाजन, यह ग्रुप उन महाजनों की सूची है जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं। यह ग्रुप उन महाजनों की सूची है जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं। जैसे राकेश से उधार माल खरीदा, राकेश से उधार माल खरीदा, यहाँ राकेश क्रेडिटर हुआ। जैसे कि ए और बी हम लिखेंगे, राकेश और मुकेश। तो ऐसे जब कोई भी लेजर बनाएंगे इस टाइप का जिससे हम उधार माल खरीदते हैं तो उनके नाम के साथ हम लोग उसका अंडर ग्रुप क्या लिखेंगे, क्रेडिटर, यानी सन्ड्री क्रेडिटर लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर देनदार को कहते हैं। यह ग्रुप उन देनदारों की सूची है जिनको हम उधार माल बेचते हैं या जिनसे बकाया पैसा हमें लेना हो। जैसे मोहन को उधार माल बेचा, यहाँ मोहन डेटर हुआ। वैसे एग्जांपल ए और बी में मोहन और सोहन लिखा हुआ है, यानी कि कंपनी हमारा, हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो उनका जब हम लेजर बनाएंगे, उनके नाम का जो लेजर बनाएंगे तो उसका अंडर ग्रुप हम लोग क्या लिखेंगे, सन्ड्री डेटर। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक अकाउंट। इस ग्रुप में व्यापार के सभी खातों को शामिल किया जाता है लेकिन बैंक लोन को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट को ही शामिल करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट समझते हैं बैंक, ओसीसी और ओडी। इस ग्रुप में व्यापार के ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट को इसी ग्रुप में शामिल किया जाता है। यानी यदि आपने किसी बैंक से लोन लिया हो तो उसे इसी ग्रुप में रखेंगे। जैसे कि हम कंपनी हो या हम किसी भी बैंक से लोन वगैरह लेते हैं तो उस लोन के अकाउंट को जब हम बनाएंगे तब बैंक ओसीसी या ओडी। टैली में हम जब ओसीसी लिखेंगे तब भी ओडी हो जाता है, चेंज हो जाता है अपने आप, एक ही ग्रुप होता है। ओसीसी और ओडी दोनों अलग अलग ग्रुप होता है लेकिन कन्वर्ट ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। जब टैली में हम इसका ग्रुप बनाएंगे, बैंक लोन का ग्रुप बनाएंगे तो ओसीसी या ओडी अकाउंट में उसको डाल देंगे।
वैसे यहाँ पे वैसे यहाँ पे एक अगला पॉइंट है इसका, बैंक ओडी अकाउंट। बैंक द्वारा दी जाने वाली एक ऐसी सुविधा है जिसमें आपके खाते में जीरो बैलेंस होने पर भी आप निश्चित सीमा तक पैसे निकाल सकते हैं। आसान शब्दों में शॉर्ट टर्म या इमरजेंसी फंड। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल हैं, SBI लोन अकाउंट, HDFC लोन अकाउंट। देखिए बैंक ओडी अकाउंट एक के क्रेडिट कार्ड की तरह भी आप चाहें तो इसको समझ सकते हैं। जैसे जैसे क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि एक लिमिट होता है जिसमें हम अपना पैसा नहीं रहता है फिर भी हम उसमें से कुछ पैसा को यूज कर सकते हैं। उसी ये बैंक ओडी अकाउंट होता है। ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है ये, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि बैंक से अपना एक लिमिट सेट कराते हैं जिसमें हम उस लिमिट तक पैसे को निकाल के यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है करेंट एसेट, चालू संपत्ति। इस ग्रुप में नेक्स्ट है करेंट एसेट, चालू संपत्ति। इस ग्रुप में उन संपत्तियों को रखा जाता है जिनका जीवन काल कम समय के लिए होता है, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, इन्वेंट्री। यानी कि ऐसी हमारी संपत्ति जिसका लाइफ कम समय के लिए हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं करेंट एसेट्स। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट, अचल संपत्ति। इस ग्रुप में उन संपत्तियों को रखा जाता है जिनका जीवन का लंबे समय के लिए हो, जैसे फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रिंटर, etc। ऐसी बहुत सारी संपत्तियां हैं जिनका जीवन काल लंबा होता है, तो उन सभी संपत्तियों को हम लोग क्या कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि अचल संपत्ति। इसी प्रकार से हम लोग इस ग्रुप को पढ़ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके इन सारे ग्रुप को अच्छे से समझें, पढ़ें और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। और जब ये ग्रुप सारे अच्छे से आप समझ जाएंगे तो टैली में लेजर बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है।